अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ। बताया जाता है कि ये जो वाक़या है ये जन्नतुल बकी के अंदर पेश आया। लेकिन दोस्तों, ये बात मैं पहले ही बता दूँ कि मैंने इस वाक़ये की तस्दीक नहीं की है। ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। आप सभी को बता दूँ, बताया जाता है कि मदीना शरीफ के अंदर एक आलिम रहा करते थे। ऐसे वक्त में जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर दिया गया। दोस्तों, जैसे कि हर कब्रिस्तान का यह मामूल होता है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो वहीं पर दूसरी कब्र को दफन किया जाता है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। आप सभी को बता दूं, जब आलिम साहब को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया तो उसके कुछ ही दिनों के बाद किसी और के लिए उस कब्र को खोदा गया कि जहां पर आलिम साहब को दफन किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब उस जगह खोदा गया तो लोगों के होश उड़ गए और लोग हैरान और परेशान हो गए। वजह इसकी यह है कि जिस जगह पर आलिम साहब को दफन किया गया था, आलिम साहब के जिस्म के बजाय वहां पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो कि किसी और मुल्क की लग रही थी, यानी वो अंग्रेज़ थी। इस चीज़ को देखने के बाद लोग बड़े परेशान हुए कि यह माजरा क्या है। यहाँ पर तो आलिम साहब को दफनाया गया था, लेकिन इस कब्र के अंदर ये लड़की कहाँ से आ गई। ये जो बात थी ये आंधी तूफान की तरह यहाँ से वहाँ फैलने लगी। हर तरफ इसी के बारे में बात होने लगी कि आखिर आलिम साहब का जिस्म जो था वो कहाँ गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, मदीना मुनव्वरा जो है वो एक शख्स आया हुआ था उम्रा करने के लिए। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो भी जन्नतुल बकी पहुंचा और जब उसने ये मंजर देखा, जब उस लड़की के चेहरे को देखा तो ऐसे वक्त में वो बेसाख्ता ये बात कहने लगा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, लेकिन ये लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है, क्योंकि ये जो लड़की है इसको ईसाइयों के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया था। दरअसल बात ये थी कि ये ईसाई थी, लेकिन इसके दिल के अंदर धीरे धीरे करके मजहब इस्लाम को लेकर मोहब्बत पैदा हो गई थी। और जिस जगह में रहा करता हूँ, यानी दूसरे मुल्क के अंदर, यूरोप कंट्री के अंदर, वहाँ मैंने एक लाइब्रेरी खोल रखी है जहाँ पर लोग आकर किताबें पढ़ा करते हैं। वहाँ अक्सर ये लड़की मेरे पास आया करती थी और मजहब इस्लाम को लेकर मुझसे ये किताबें लिया करती थी। जब इसने मजहब इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो हर तरीके से इसके दिल के अंदर जो नफरतें थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और अल्लाह के लिए इसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई। और आखिरकार एक दिन ये मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि मैं अब मजहब इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ। मेरे सामने ही ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई थी। लेकिन इस लड़की के तमाम घर वाले जितने भी थे वो सब के सब ईसाई थे। इसी डर और खौफ की वजह से कि घर वाले इसके साथ जुल्म ज़्यादती ना करें, इसने घर में किसी को ये बात नहीं बताई कि इसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया है। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की का इंतकाल हो गया, क्योंकि इसके घर वालों को यह बात नहीं मालूम थी कि ये जो लड़की है ये मुसलमान हो चुकी है। और इसी चीज़ को देखते हुए ईसाइयों के कब्रिस्तान के अंदर उनके घर वालों ने उसे दफन कर दिया। लेकिन मैं हैरान तो इसलिए हूँ क्योंकि उस लड़की को तो ईसाइयों के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया था, उसका जिस्म यहाँ कैसे आ गया। दोस्तों, ये जो बातें थी वो आंधी तूफान की तरह हर तरफ फैलने लगी थी। ऐसे वक्त में वो जो नौजवान था वो ये बात कहने लगा कि मैं उम्रा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वापस मैं अपने यूरोप कंट्री लौटूंगा और वहाँ पहुँचने के बाद ये बात मालूम करने की कोशिश करूँगा कि उस लड़की की कब्र के अंदर आखिर कौन है। जब उसका जिस्म यहाँ पर है तो उसके कब्र के अंदर कौन है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ये जो शख्स था ये अपने घर, अपने मुल्क लौट गया और वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़की के माँ बाप के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा कि आपकी जो बेटी थी उसने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया था और उसका जिस्म जो है वो मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी के अंदर देखने को मिला है। मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हूँ कि जिससे आपने यहाँ दफन किया था वो वहाँ पर कैसे है। और जब आपकी बेटी मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी के अंदर है तो जिस जगह पर आपने अपनी बेटी को दफन किया था असल में वहाँ पर कौन है। आप सभी को बता दूँ, घर वालों के मशवरे के बाद उस लड़की की कब्र जो है उसको खोदा गया और जब वहाँ देखा गया तो लोग के रोंगटे खड़े हो गए। जब उस शख्स ने कब्र को खुदवाया तो उसके अंदर उसी मौलवी साहब की, उसी आलम साहब का जो जिस्म था वो वहीं पर मौजूद पाया। इस चीज़ को लेकर वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि मैं इस बात को तो मान लेता हूँ कि ये जो लड़की थी ये मुसलमान हो गई और अल्लाह को कोई अदा पसंद आ गई कि जिसकी वजह से उसका जिस्म वहाँ पहुँच गया, लेकिन ये तो आलिम साहब थे, ये तो पहले से मुसलमान थे, फिर इनकी कब्र जो है वो ईसाई के कब्रिस्तान में कैसे आ गई। इस चीज़ को लेकर ये बड़े परेशान हुए और फिर कुछ दिनों के बाद ये जो शख्स था फिर से मदीना मुनव्वरा आया और आने के बाद उसने लोगों को सारी बातें बताई। लोग भी बड़े हैरान थे और तमाम जितने भी लोग थे वो उसी आलिम साहब की
बीवी के पास पहुंचे और उससे सवाल करने लगे कि आपके शौहर का जो जिस्म है वो जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया गया था, लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि वो जो जिस्म है वो यूरोप कंट्री के अंदर एक ईसाई के कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर पाया गया है, और जिस लड़की को ईसाई के कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया था उसका जो जिस्म है वो जन्नतुल बकी के अंदर पाया गया है। ये मामला क्या है कि ऐसे कोई गुस्ताखी की थी आलिम साहब ने जिसकी वजह से ये अजाब उनके ऊपर नाजिल हुआ। दोस्तों ये बात सुनने के बाद मौलवी साहब की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी कि मेरे शौहर जो थे वो तो 5 टाइम की नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, हर तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनने के बाद तमाम जितने भी लोग थे वो ये बात कहने लगे कि कोई ना कोई ऐसी गुस्ताखी ज़रूर होगी कि जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल हुआ है। आप गौर कीजिए, ज़रा जहन पर जोर डालिए, ज़रूर आपको कोई ना कोई बात याद आ जाएगी। ऐसे वक्त में मौलवी साहब की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, हाँ एक बात है जो अक्सर ये कहा करते थे, दरअसल मेरे शौहर जो हैं वो ये बात कहा करते थे कि चाहे ठंड हो या गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे नहाने का मन करे या ना करे, लेकिन मज़हब इस्लाम हमें ये कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो फ़ौरन ही जाकर गुस्ल करो ताकि तुम्हारे ऊपर पाकी आ सके। और यही चीज़ जो है वो मेरे शौहर को पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर नहाने जब भी जाया करते थे तो ये बात कहा करते थे कि ईसाइयों का मज़हब कितना अच्छा है कि उनके अंदर गुस्ल जो है वो वाजिब नहीं है, यानी नहाना जो है वो वाजिब नहीं है, उनका मन करे तो नहाएं, अगर ना नहाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर चाहे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो, हर हाल में नहाना पड़ता है ताकि हम पाक हो सकें। बस मुझे यही चीज़ पसंद नहीं आती मज़हब इस्लाम के अंदर। दोस्तों ये बात कहनी थी, बस अल्लाह ताला का ये अजाब नाजिल हो गया उस मौलवी साहब के ऊपर। दोस्तों ये वाक़या सच्चा है या झूठा है इस चीज़ की तो तस्दीक नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, प्यारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिसके अमल को अपनाने की कोशिश करेगा, जो जिसको पसंद करता है वो उसके साथ ही क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो दोस्तों ये बात साफ तौर से वाज़ेह हो जाती है कि चाहे आप कहीं भी दफन किए जाएं, लेकिन आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं उनके साथ ही उठाए जाएंगे। तो मौलवी साहब जो थे वो ईसाइयों के मज़हब को पसंद करते थे, उनके तौर तरीके को पसंद करते थे, और इसलिए अल्लाह ताला ने उनके जिस्म को मदीना मुनव्वरा से निकाल कर सीधा यूरोप कंट्री के अंदर ईसाइयों कब्रिस्तान के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों ये है अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा भी और अल्लाह का अजाब भी। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले 1000 मरतबा सोचना चाहिए। हमारी एक छोटी सी अदा जो है अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो यकीनन हमारी दुनिया व आखिरत संवर सकती है, लेकिन इसी की जगह अगर एक छोटा सा गुनाह हो जाए जिसके बाद अल्लाह नाराज़ हो जाए तो यकीनन हमारी दुनिया व आखिरत दोनों खराब हो सकती है। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखें कि कमान से निकला हुआ तीर और साथ ही साथ मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। इसलिए ऐसा बोलिए जिससे अल्लाह की नाराज़गी कभी आपके ऊपर ना आए। जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। आज जो लोग एक्टरों को पसंद करते हैं तो ऐसे वक्त में जान लें वो ये बात कि अगर आप उनसे मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आपको उनके साथ उठाया जाएगा। और जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला उनके साथ उनको उठाएगा। बहरहाल दोस्तों ये वाक़या कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।